हाय एवरीवन। आज लैपटॉप साइंस फॉर्म में हम लोग इनिशियल वैल्यू थ्योरम करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। लैपटॉप साइंस फॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको देखते हैं क्या है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, अगर एस को पी का लैपटॉप साइंस फॉर्म एस का फेस होगा तो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, एस को पी इक्वल टू एस ऑफ जीरो इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट एस इनटू एस ऑफ एस। यही है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि ये थ्योरम है क्या। मान लीजिए आपको दिया गया एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी और आपसे हम पूछेंगे बुआ कि इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी क्या होगा, एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू क्या होगा। मतलब एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू पूछा गया है, मतलब आपसे यू ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू पूछा गया है। तो इनिशियल वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले यू ऑफ टी का ग्राफ ड्रॉ करिए। ये ग्राफ पहले भी आपको दिखाया गया है, यू ऑफ टी का ग्राफ। यही है हमारा यू ऑफ टी का ग्राफ। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू जीरो से, और कहाँ चले जाता है, ये है जीरो, और ये कहाँ है, इनफाइनाइट तक। और इसका वैल्यू होता कितना है, वन। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी पूछा गया है, मतलब यू ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू पूछा गया है। तो यू ऑफ टी का ग्राफ जो है बाबू, यू ऑफ टी का ग्राफ जो है टी इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है और ये जाता है टी टेंस टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक ये ग्राफ जाता है। तो इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ग्राफ स्टार्ट हुआ है टी इक्वल टू जीरो से। उस जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, उस पॉइंट पे यू ऑफ टी का वैल्यू है कितना, टी इक्वल टू जीरो पे यू ऑफ टी का वैल्यू कितना है, वन है। मतलब यू ऑफ टी का यू ऑफ टी का वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू है कितना, वन। यही हुआ हमारा इनिशियल वैल्यू, यही हुआ हमारा इनिशियल वैल्यू। मतलब ग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा उस पॉइंट पे यू ऑफ टी का वैल्यू है कितना, वन। वही हमारा होगा इनिशियल वैल्यू। मतलब एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू आया कितना, वन। एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू मतलब यू ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू, और इसका वैल्यू आया वन। अब देखिए, एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी है, अगर इसका आपसे लैप्लस ट्रांसफॉर्म पूछा गया है यू ऑफ टी का, तो कितना होता है, वन बाई एट। तो अब आपसे हम ये कहेंगे कि आपको एक्स ऑफ एस का वैल्यू है कितना, वन बाई एस है। एक्स ऑफ एस कितना है, एक्स ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस। एक्स ऑफ एस का वैल्यू है कितना, वन बाई एस है ना, यू ऑफ टी है, तो इसका वैल्यू हुआ कितना, वन बाई एस। आपसे हम ये कहेंगे बुआ अब कि एक्स ऑफ एस का वैल्यू है वन बाई एट, इसका वैल्यू है वन बाई एट, तो हमको एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू बताइए। एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू बताइए। आपको क्या किया गया, आपको इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया गया एक्स ऑफ एस, और आपसे एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये थ्योरम लगाएंगे हम लोग। ये थ्योरम क्या है, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस इंटू एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू इनफाइनाइट एस, एक्स ऑफ एस का वैल्यू है कितना, वन बाई एस। वन बाई एस से एस ये कट जाएगा, वैल्यू आया कितना, वन। यही आया ना, वन। मतलब किया क्या गया, पहले तो आपको यू ऑफ टी अगर हम दिए तो आप ग्राफ देख करके हमको बता दिए कि यू ऑफ टी का वैल्यू होगा वन, इनिशियल वैल्यू होगा वन। लेकिन हम क्या किए, आपको यू ऑफ टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिए, लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिए वन बाई एट, और ये वैल्यू दे करके आपको यू ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू पूछ रहे हैं। तो ये थ्योरम आपको लगाना पड़ेगा, एच इंटू एस ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू इनफाइनाइट। यही है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। चलिए इसको बहुत सारे एग्जाम्पल से इस थ्योरम को हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक्स ऑफ टी इक्वल टू टी इंटू यू ऑफ टी है, तो अगर इसका इनिशियल वैल्यू आपसे पूछा गया है, इसका इनिशियल वैल्यू पूछा गया है, इनिशियल वैल्यू क्या होगा इसका, एक्स ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू, मतलब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, टी इक्वल टू जीरो पे। तो इसको इनिशियल वैल्यू पूछना है, मतलब टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू इसका बताना है। लिमिट टी टेंस टू जीरो एक्स ऑफ टी, मतलब एक्स ऑफ जीरो, और तो क्या करना है, जीरो पुट करिए तो वैल्यू कितना आएगा, जीरो गुना यू ऑफ जीरो, यही ना, जीरो गुना यू ऑफ जीरो का वैल्यू होता है कितना है, वन। यू ऑफ जीरो का वैल्यू अभी बताए ना, यू ऑफ जीरो का वैल्यू होगा कितना, ये है यू ऑफ टी, और यहाँ क्या है, जीरो, और यहाँ है टाइम। तो यू ऑफ जीरो मतलब टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितना है इसका, वन है।
ये वैल्यू 1 हुआ, वैल्यू आया कितना 0। मतलब इसका इनिशियल वैल्यू जो है बुआ, इसका इनिशियल वैल्यू है IV, इनिशियल वैल्यू है 0। लेकिन अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा, इसको p का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा s को s, और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको पता है 1/s² होता है। अब क्या करना है, इसको इनिशियल वैल्यू थ्योरम से वेरीफाई करना है कि वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं। क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इनटू s ऑफ s, क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s, और s ऑफ s का वैल्यू है कितना 1/s², यही है। देखिए यहाँ s के स्क्वायर गया कैंसिल, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/s, अगर यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/इनफाइनाइट कितना आंसर आएगा 0। ठीक है, इसका अगर लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया गया, लैप्लस ट्रांसफॉर्म है कितना 1/s², और यहाँ से अगर हम इनिशियल वैल्यू s ऑफ t का निकाले तब भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, जो कि 0 आना चाहिए था। तो यही है हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। आपको क्या किया जाएगा, s ऑफ t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा, इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा, और आपको s ऑफ t का इनिशियल वैल्यू पूछा जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल और करते हैं अभी। यहाँ पे आपको x ऑफ t इक्वल टू e की पावर t ut दिया गया है, तो इसका अगर आपसे इनिशियल वैल्यू पूछा जाए बाबू, इनिशियल वैल्यू ऑफ x ऑफ t, इनिशियल वैल्यू ऑफ x ऑफ t का मतलब क्या हुआ, लिमिट t टेंड्स टू 0, लिमिट t टेंड्स टू 0 x ऑफ t, मतलब x ऑफ t में क्या करना है आपको, x ऑफ t में आपको 0 पुट करना है, तो यहाँ 0 पुट कीजिए, e पे पावर 0 गुना u 0, तो वैल्यू कितना आया, e पे पावर 0 आया 1, u ऑफ 0 आया 1, वैल्यू आया 1, मतलब इसका जो इनिशियल वैल्यू आया IV, इनिशियल वैल्यू जो आया वो आया 1। अब इसको हमको क्या करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेके वेरीफाई करना है कि यही वैल्यू आ रहा है ना। देखिए s ऑफ t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या है, s ऑफ s, और यहाँ e पे पावर t ut का लैप्लस ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-1, यही है। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या है, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इनटू s ऑफ s। चलिए लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इनटू s ऑफ s का वैल्यू कितना 1/s-1, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s अपॉन s-1, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ऊपर नीचे क्या कीजिएगा आप s से डिवाइड कर देंगे, ऊपर नीचे अगर s से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर आ जाएगा 1/1 माइनस 1/s, अगर यहाँ इनफाइनाइट पुट करेंगे बुआ ये वैल्यू आ जाएगा 0, वैल्यू कितना आया 1/1, ये वैल्यू 0 हो जाएगा ना इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 1/1, मतलब वैल्यू कितना आया 1। देखिए यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू आया 1, और यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू क्या आया 1 आया, वेरीफाई हो गया इनिशियल वैल्यू थ्योरम। क्या क्या जाएगा, आपको s ऑफ t का इनिशियल वैल्यू पूछा जाएगा, कब, s ऑफ s दे करके, मतलब इसका s ऑफ t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको दिया जाएगा, और आपको s ऑफ t का इनिशियल वैल्यू पूछा जाएगा, यही है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू ऑफ s ऑफ 0 बताना है, s ऑफ 0 का इनिशियल वैल्यू, और इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको दिया गया है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, तो अगर को सॉल्व करना है ए को, तो क्या करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसको 0 बताना है तो s इनटू x ऑफ s, और x ऑफ s का वैल्यू है कितना s+4 अपॉन s² प्लस 3s प्लस 5, पुट कर देंगे यहाँ पे, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इनटू s+4 अपॉन s² प्लस 3s प्लस 5। अब क्या करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s² प्लस 4s अपॉन s² प्लस 3s प्लस 5। इस तरह का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना होगा बाबू लिमिट में, तो s का जो मैक्सिमम पावर होगा, s का मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, ऊपर नीचे s² से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं इसको, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर नीचे s² से डिवाइड करिए तो क्या आएगा s² बाई s² अपॉन 4s अपॉन s² अपॉन s² अपॉन s² प्लस
3x/x² प्लस 5/x²। अगर इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 4/x आएगा, नीचे 1/3/x और 5/x²। अब इसमें अगर इन x का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा क्या, 0। वैल्यू कितना आएगा, 1। वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा ना, यही। मतलब करना क्या है, अगर एक्स का फेस आपको दिया जाएगा और आपको एक्स का पी, जैसे यहाँ कैपिटल एक्स है, यहाँ स्मॉल एक्स है, मतलब इसका लैप्लस इन्वर्स निकाल करके उसमें टाइम इक्वल टू 0 पुट करके हमको निकालना पड़ता है। लेकिन अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम जानते हैं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहीं पे वैसे करना क्या है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम में एच इंटू जो लैप्लस ट्रांसफॉर्म दिया जाएगा उसको यहाँ पे गुना करके और एच का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे इसका भी आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 0। इस फार्मूला पे अगर इसको निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेरीफाई इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो इसमें करना क्या है बुआ, इस क्वेश्चन में पहले आपको टाइम t इक्वल टू 0 पुट करके इसका इनिशियल वैल्यू निकालना है, फिर इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ले करके इनिशियल वैल्यू निकालना है, और दोनों को चेक करना है दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। और ये इसका इनिशियल वैल्यू होगा क्या, 1/0। अगर इसमें 0 पुट कर देंगे तो 3 और e पे पावर -4 गुना 0, वैल्यू कितना आया 3, और ये वैल्यू कितना आएगा e पे पावर 0, वैल्यू आया 1, 3 गुना 1 वैल्यू आया 3। ये आया इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अब क्या करना है, सॉरी इनिशियल वैल्यू आया, इनिशियल वैल्यू थ्योरम थोड़ी आया, इनिशियल वैल्यू ये आया। अब इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म लीजिए, तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आएगा एक्स ऑफ एस, और इसका होगा कितना 3 गुना इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना होगा 1/x+4। ये हुआ लैप्लस ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ से इनिशियल वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एस इंटू एक्स ऑफ एस, है ना। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एस इंटू एक्स ऑफ एस है कितना 3/x+4। ये वैल्यू है कितना, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट कितना 3x/x+4। अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसका जो मैक्सिमम पावर है उसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करिएगा हुआ मैक्सिमम पावर, तो इसका मैक्सिमम पावर है कितना 1 है, 3s/s अपॉन s/s प्लस 4/s। कितना आएगा ये, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे में कितना आएगा 1/4/s। तो अगर यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे अगर इनफाइनाइट पुट करेंगे 0, और जब 3/1 प्लस 0 वैल्यू कितना आया 3। इसे यहाँ भी वैल्यू आया 3 और यहाँ भी वैल्यू आया 3, मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। उसी तरीके से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप। चलिए इसको भी कर देते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसका इनिशियल वैल्यू क्या आएगा, टाइम t इक्वल टू 0 इसमें पुट करिए तो 4 - 2 e पे पावर 3 गुना 0। कितना आएगा बुआ ये 4 - 2, और ई पे पावर 0 हो जाएगा, तो ई पे पावर 0 तो वैल्यू कितना, ई पे पावर 0 का वैल्यू 1, और जब 4 - 2 वैल्यू आया 2, यही आया आपका इसका इनिशियल वैल्यू आया 2। अब क्या करना है, इसको लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये करके इनिशियल वैल्यू चेक करना है। इसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म होगा कितना, 4 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना 4/8 -2 e पे पावर 3 t का लैप्लस ट्रांसफॉर्म कितना 1/x-3। 4 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 4/s होता है, कैसे 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 1/s होता है ना। u ऑफ t होता क्या है, u ऑफ t होता है 1, अब 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s। वैसे 4 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म 4/s, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब लगाते हैं इसमें इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट s इंटू एक्स ऑफ s, सही ना। क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ एच और एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू है कितना 4/8 -2/x-3, यही ना है। तो अब चलिए अंदर में को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, ये एच से एच कटेगा 4 -2x/(x-3)। तो ये क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 देखिए
यहाँ पे एच का जो मैक्सिमम पावर है उसको ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 2h/8 अपॉन h माइनस 3/8। अब h का वैल्यू इनफाइनाइट पुट करिए तो 4 माइनस यहाँ वैल्यू कितना आया, 2 आया, और यहाँ पे वैल्यू नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, माइनस यहाँ पे इनफाइनाइट पुट करें तो वैल्यू आ जाएगा 0। कितना आया, 4 माइनस 2, वैल्यू कितना आया, 2। यहाँ पे भी वैल्यू आया 2, यहाँ भी वैल्यू कितना था, 2। देखिए दोनों जगह इनिशियल वैल्यू कितना आया, 2 2, मतलब हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज करके आप लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इजी वे में इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।